अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। छोटा भाई छोटी बहन समझ के तुम्हारे साथ ये बात मैं शेयर कर रहा हूँ। टोटल 4 घंटे सिर्फ दिन के निकालने हैं और 80 ऑन 80 मार्क्स ना आए ना तो सो एवरीवन वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो यार आज का जो वीडियो है तुम लोग देख सकते हो, जून मंथ का रोड मैप का वीडियो है, ठीक है। पूरा महीना छुट्टियां, ठीक है। आई थिंक दिल्ली में सभी स्कूल्स में ऑफ है इस टाइम, समर वेकेशन है और मेजॉरिटी एरियाज़ में मुझे लगता है इस महीने छुट्टी रहने वाली है। तो जो भी मैं तुम्हें बातें बताऊंगा ना वो इस सेंस में बताऊंगा कि एज्यूम करिए भाई तुम्हारा सुबह से रात तक तुम घर पर हो, तुम्हारा स्कूल वगैरह नहीं है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात क्या क्या करने वाले हैं तो पहले ये देख लेते हैं यार। तो अपनी छुट्टियां, ठीक है, हमें पता है छुट्टियां, तो 3 सब्जेक्ट्स की मैं बात करूंगा, अकाउंट्स, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडीज, ठीक है। तो जो भी मैं आपको बताऊंगा कितने घंटे पढ़ना है, कितना सिलेबस कवर करना है, वो उस सेंस में बताऊंगा कि आपके पास मैथ्स नहीं है, ठीक है। जिनके पास मैथ्स है ऑब्वियसली तुम्हारे को फिर मैथ्स का भी कवर करना है। तो मैं अभी वीडियो में फिलहाल अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज की बात करूँ क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों में मैंने देखा है कॉमर्स में ना विदाउट मैथ्स वाले बच्चे बहुत सारे हो गए हैं, ठीक है। विद मैथ्स वाले अब कम हो गए, जबकि पहले इसका रिवर्स होता था, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कितना सिलेबस आपको जून के एंड तक कवर कर लेना है, ठीक है। हर सब्जेक्ट में, अकाउंट्स में जैसे बहुत सारी 3 बुक्स हैं तुम्हें पता है, इकोनॉमिक्स में भी तुम्हारे पास 2 बुक्स हैं, बीएससी में भी 2 बुक्स हैं। तो कितना सिलेबस हमारे को जून के महीने तक खत्म कर देना है और कितने घंटे हमें पढ़ने हैं और कैसे सारी चीजों को प्लान अप करना है वो मैं तुम्हारे को आज की क्लास में बताऊं। अच्छा एक और बात यार, मैंने सिलेबस और घंटों के बारे में तो बात कर ली, एक और चीज को हम कवर करेंगे ब्रेन हेल्थ के लिए। यार तुम जानते हो, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स हैं, फिर सीयूईटी एग्जाम है, तो इस बारे में मुझे लगता है यार हर कोई बात नहीं करता। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जो मुझे लगता है हो सकता है तुम्हें ऑलरेडी पता हो, ठीक है। कुछ ऐसी नई टिप्स नहीं है बट हम ना फॉलो करनी भूल जाते हैं अपनी लाइफ में, उस चीज को इनकॉर्पोरेट करना, डालना भूल जाते हैं। तो मैं तुम्हारे को रिवाइज मतलब रिकॉल कराऊंगा और सजेस्ट करूंगा यार तुम अपनी लाइफ में इन चीजों को डालना स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले यार मैं बात करूंगा अकाउंट्स की, ठीक है। तो अकाउंट्स की बात करेंगे कि यार कितना टाइम तुम्हें एक दिन में देना है आइडियली, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, और कितना सिलेबस करना है। उससे पहले यार जैसे छुट्टियां हैं तो तुम किस टाइम उठते हो सुबह वो मैटर नहीं करता, ठीक है। जैसे मेरे हिसाब से कई बच्चे सुबह 7 बजे उठते हैं, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, लाइक सबका अपना अपना शेड्यूल है। कोई रात को भाई देर तक जाग रहा है तो वो ऑब्वियसली बात है 11 बजे 12 बजे उठेगा, ठीक है। तो तुम अपना उठने का टाइम देख लेना क्या है। उसके बाद अगर तुम चाहते हो और तुम्हारा दिन प्रोडक्टिव निकले, ठीक है, तुम अगर लेट भी उठ रहे हो तो तुम चाहते हो तुम्हारा दिन प्रोडक्टिव उठे, ठीक है, प्रोडक्टिव बने दिन, तो मेरी सजेशन एक ही रहने वाली है यार, मैक्सिमम 45 मिनट्स लाइक उठे जिस भी टाइम। सपोज करो तुम दोपहर को 12 बजे उठे, मान लो तुम लेट उठते हो, तुम दोपहर को 12 बजे उठे तो 12:45, 1 बजने से 15 मिनट पहले, ठीक है, इस टाइम तक यार तुम पढ़ने बैठ जाओ अगर तुम चाहते हो पूरा दिन प्रोडक्टिव निकले, ठीक है। और बहुत ज्यादा दिन में नहीं पढ़ना, मैं पहले ही बताता हूँ, टोटल तुम्हारे को 4 घंटे पढ़ना है, ठीक है। डेली तुम्हें टोटल 4 घंटे पढ़ना है, तीनों सब्जेक्ट्स का मिलाकर, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो भाई, अकाउंट्स को तुम्हारे को डेली पढ़ना पड़ेगा और डेली पढ़ेंगे हम लोग 2 आवर्स के लिए, ठीक है। अकाउंट्स हम डेली पढ़ेंगे 2 आवर्स के लिए। सिलेबस तुम देख लो यार, तुम्हारा फंडामेंटल्स, गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और एडमिशन, ठीक है, 4 चैप्टर्स, ठीक है। तो एडमिशन तक आई थिंक सबका होना चाहिए इस महीने के एंड तक, ठीक है। ये आपका टारगेट है, ठीक है, ये आपका टारगेट है। खाली एडमिशन चैप्टर नहीं बोल रहा मैं, फंडामेंटल्स, गुडविल, चेंज इन पीएसआर और एडमिशन तुम्हारा हो जाना चाहिए। जो भी बुक तुम फॉलो कर रहे हो, टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, यहाँ से हो जाना चाहिए। टीएस ग्रेवाल फॉलो कर रहे हो और चैनल पे नहीं हो तो यार मैं ऑलरेडी वीडियो सोल्यूशन डाल रहा हूँ, तो वहां से तुम लोग देख लेना, ठीक है। डेली 2 घंटे पढ़ना है, कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे काम तुम्हारा बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। और अब देखो सुबह उठ गए हो, 45 मिनट 45 मिनट से पढ़ने बैठ गए हो, 2 घंटे मेरी सजेशन रहेगी पहले अकाउंट्स पढ़ना, क्योंकि माइंड क्या होता है, फ्रेश होता है, ठीक है। तो मॉर्निंग में माइंड हमारा होता है फ्रेश, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकाउंट्स को, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स की, ठीक है। अब मैं तुमसे अगर इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स में यार टाइम तुम्हारे को डेली अगर देना है, देखो अब इकोनॉमिक्स को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। टाइम या तो तुम डेली पढ़ रहे हो तो 1 आवर दो, ठीक है। अगर ऑल्टरनेट डे पढ़ रहे हो, ऑल्टरनेटली पढ़ रहे हो, मतलब आज जैसे मंडे है, मंडे इकोनॉमिक्स पढ़ी तो ट्यूसडे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, फिर वेडनेसडे पढ़ी। अगर ऑल्टरनेटली पढ़ रहे हो तो आपको 2 आवर्स देने हैं, ठीक है। और अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो आपको 1 ही घंटा देना है। अच्छा अब इसमें सिलेबस कितना, इकोनॉमिक्स में हमारी 2 बुक्स हैं, एक इंडियन इको है और दूसरी तुम्हारी है मैक्रो, ठीक है। तो पहले मैं बात करता हूँ मैक्रो की। तो मैक्रो में यार तुम्हारे को नेशनल इनकम तक सिलेबस खत्म कर देना है, ठीक है, नेशनल इनकम, और साथ साथ अगला मनी बैंकिंग भी तुम्हारे को खत्म कर देना है, ठीक है।
इन दोनों चैप्टर्स के नोट्स व्हाट्सएप चैनल पर मैंने आई थिंक डाल दिए हैं, और मनी बैंकिंग अगर नहीं डला तो बहुत जल्द डलने वाला, ठीक है, रेडी है इसके नोट्स। और नेशनल इनकम के तो मैं श्योर हूँ डल चुके। तो मैक्रो में तो ये दोनों तुम्हारे को खत्म करके रखने जून एंड तक, और साथ साथ इंडियन इको में, ठीक है, मैक्रो की मैंने बात कर दी। इंडियन इको में तुम्हारे को खाली पहला यूनिट कर लेना। इस यूनिट में 3 चैप्टर है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंस वाला है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस वाला जो यूनिट है वो वाले के पहले यूनिट में 3 चैप्टर हैं, वो तीनों चैप्टर तुम कर लेना और ये कर लेना, ठीक है। ये बहुत अच्छा टारगेट है, अगर तुम ये सारी चीजें अचीव कर ले तो बहुत अच्छी प्रेप है। अगर नहीं कर पा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हमारे पास बहुत महीने हैं, ये तो हमारा इस महीने का टारगेट है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का मैंने तुम्हें बताया, लाइक ये वो है जैसे एक टॉपर की स्ट्रेटेजी होती है ना, कि एक टॉपर कितना टारगेट अचीव करता है हर महीने का, तो मैं उस सेंस से बता रहा हूँ। अगर तुम इतना टारगेट, लाइक इतना सिलेबस कवर कर लोगे मंथली बेसिस पे, तो तुम्हारी बहुत अच्छी प्रेप होगी और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में मैंने तुम्हें बता दिया 1 घंटा डेली या फिर 2 घंटे ऑल्टरनेटली। अब ऑल्टरनेट इसको किसके साथ चलाएंगे, अगर मान लो तुम ऑल्टरनेटली पिक कर रहे हो तो बात करेंगे हम लोग बीएसटी की, ठीक है। तो बात करेंगे बीएसटी की, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज को यार टाइम वही, अगर डेली पढ़ रहे हैं तो 1 आवर डेली तुमने देना है, और अगर डेली नहीं पढ़ रहे, ऑल्टरनेट वाली स्ट्रैटेजी लगा रहे हो, तो फिर 2 घंटे दे देना, ठीक है। जैसे मंडे इको पढ़ी, ठीक है, और फिर ट्यूसडे बीएसटी, फिर वेडनेसडे इको, फिर बीएसटी, ठीक है। ऐसे करके ऑल्टरनेट चलाओगे तो 2-2 घंटे करना और खत्म भाई, खत्म, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे अब मान लो हम उठे सुबह, ठीक है, तुम सुबह उठे, तुमने 12 o'clock उठे, सपोज करो, मैं मान के चल रहा हूँ तुम लेट उठते हो, तुम आराम से उठ रहे हो, तुम छुट्टियां एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। तुम 12 बजे उठे, 12:45 पे तुम पढ़ने बैठ गए, ठीक है। तो पढ़ लिया तुमने 2:45 तक, ठीक है, 2:45 तक पढ़ लिया, हमने कर लिया अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स कर ली, ठीक है। जो बुक फॉलो कर रहे हो, टीएस ग्रेवाल फॉलो कर रहे हो तो वीडियो सॉल्यूशंस मेरे हैं, वहां से देख लेना। कोई और बुक कर रहे हो तो फिर अपने अकॉर्डिंग देखना तुम कैसे उसको पढ़ते हो। अकाउंट्स डन, पूरे दिन का हिसाब किताब खत्म। अब हमने रेस्ट ले लिया, ठीक है, अब हमने रेस्ट ले लिया, ठीक है। सपोज करो इसके बाद तुम जल्दी फ्री होना चाहते हो तो रेस्ट ज्यादा बड़ा मत लो, ठीक है। जैसे 2:45 है तो कितना रेस्ट ले लें यार, 3:45 1 घंटा, 4:15 पे तुम बैठ जाओ पढ़ने, ठीक है, 4:15 पे तुम बैठ जाओ, ठीक है, 4:15 पे तुम बैठ जाओ। और तुम्हें कब तक पढ़ना है, 6:15 तक पढ़ना है, ठीक है, 6:15 तक पढ़ना है। एक ये हो गया, ठीक है। अगर तुम्हें ज्यादा लंबा रेस्ट नहीं चाहिए तो तुम 4 बजे बैठ जाना, ठीक है। इसके बाद तुम फ्री हो यार, इसके बाद तुम फ्री हो गए, खत्म। इससे ज्यादा हमें जरूरत भी नहीं है, छुट्टियां हैं, छुट्टियां इंजॉय भी करनी है, ठीक है। इससे ज्यादा हमें जरूरत भी नहीं है, इसमें बहुत अच्छी प्रेप हो जाएगी, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, रही बात बीएसटी की, तो इसमें अपना जो टारगेट रहने वाला है वो टारगेट कितना रहेगा वो मैं तुम्हें बता देता हूं, ठीक है। तो इसमें तुम पढ़ लो यार, आई थिंक फर्स्ट 5 चैप्टर्स गुड है, ठीक है। पार्ट 1 की बात कर रहा हूं, जिसका पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, पार्ट 1 उस वाली बुक की बात कर रहा हूं। पहले 5 चैप्टर कर लो, मैक्स टू मैक्स तुम कर लेना यार 6 चैप्टर्स, ठीक है। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। जून के महीने में अगर तुम देखो यार, बीएसटी तुम्हारी पहले 6 चैप्टर हो जाए, इकोनॉमिक्स तुम्हारे मैक्रो के 2 बड़े बड़े चैप्टर, नेशनल इनकम इतना बड़ा चैप्टर है वो हो गया, मनी बैंकिंग हो गई, 3 ये हो गए, तो लाइक ये बहुत ज्यादा सिलेबस तुम ऑलरेडी कवर करके चल रहे हो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एडमिशन तक अकाउंट्स में भले ही सिलेबस ज्यादा है, लेकिन मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, पार्टनरशिप बुक बहुत मेहनत मांगती है, उसमें हमारे 4 चैप्टर होंगे। कंपनी वाली जो बुक्स है तुम देखोगे, कंपनी अकाउंट से इश्यू ऑफ शेयर्स वाली बुक, उसमें 2 ही चैप्टर है यार, उसमें ज्यादा चैप्टर ही नहीं है। और जो तुम्हारी 3rd बुक है उसमें तुम्हें देखोगे तो 5 चैप्टर मिलेंगे, लेकिन 2 ही चैप्टर हैं उस बुक में जो करने वाले हैं, बाकी 3 चैप्टर बहुत आसान है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। 2 ही मेन चैप्टर है उसमें, कैश फ्लो और अकाउंटिंग रेशियोज 3rd बुक में, तो वहीं हमारा टाइम लगेगा। तो अकाउंट्स में देखो हमने बहुत ज्यादा नहीं करना, 4 चैप्टर तक करना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में मेरी सजेशन ये रहेगी, अगर इंडियन इको रटना वटना ज्यादा पसंद नहीं है तो मैक्रो में मनी एंड बैंकिंग के बाद एक और कर लेना अगर वक्त हुआ तो, अदरवाइज मैक्रो जरूर करना, ठीक है। टाइमिंग वगैरह मैंने तुम्हें बता दिया। और हाँ भाई, इसके बाद अगर तुम्हारी इवनिंग ट्यूशंस हैं तो वो जरूर अटेंड कर लेना भाई, इवनिंग ट्यूशंस जरूर अटेंड कर लेना, वहां पे छुट्टियां वगैरह मत मारना, ठीक है। प्योरली यूट्यूब भरोसे मतलब यूट्यूब के भरोसे मत रहो, अगर पैसे भरे इवनिंग ट्यूशंस के तो वहां पर जाओ, ठीक है। बीएसटी का मैंने तुम्हें बता दिया, फर्स्ट 5 फर्स्ट 6। अच्छा, बीएसटी कैसे पढ़ेंगे भाई, बीएसटी आपने याद रखना, तुम्हारे को हेडिंग्स गिवन होती है, जैसे मान लो तुम्हारे को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने, किसी भी चैप्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कुछ भी याद कर रहे हो तो उसकी जो हेडिंग्स है ना, एनसीईआरटी वाली हेडिंग, जो ब्लैक ब्लैक में मोटा मोटा लिखा होता है, हेडिंग कह लो या सब हेडिंग कह लो, जो मोटा मोटा लिखा होता है उसको तुम्हारे को वर्ड बाय वर्ड याद करना है, ठीक है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बोर्ड्स में तुम देखोगे यार, अकाउंट स्कोरिंग है,
BST स्कोरिंग है। इकोनॉमिक्स में कई बार नंबर कट जाते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स में ना वर्ड बाय वर्ड याद ना बच्चे कर नहीं पाते और नंबर कटते हैं। लेकिन BST में ना इंटरेस्टिंग चीज़ ये, हेडिंग अगर तुम वर्ड बाय वर्ड लिख कर आए, बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज वाली हेडिंग, सब हेडिंग कह रहा हूँ, पॉइंट्स, जैसे ऑब्जेक्टिव्स के 5 पॉइंट है तो 5 पॉइंट की जो हेडिंग है वो तुम्हें वर्ड बाय वर्ड याद होनी चाहिए। अंदर का तुम थोड़ा बहुत बना भी लोगे ना तो BST में ना तब भी मार्क्स पूरे पूरे मिलते हैं। इसलिए तुम नोटिस करोगे तो जो तुम्हारे सीनियर्स है ना कंपैरेटिवली उनके BST अकाउंट्स में ज़्यादा नंबर होंगे और इको में थोड़े से कम नंबर होंगे। किसी का भी तुम करोगे तो मेजॉरिटी बच्चों में ये चीज़ रहती है, ठीक है। अच्छा, और BST की इंपॉर्टेंट ये जो हेडिंग है इसको लिख कर करना, राइटिंग कर लेना इसकी, ठीक है। ये तो रटी होनी चाहिए यार, ये 100% वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी तुम्हारी सब हेडिंग्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, ऑब्जेक्टिव्स की, वर्ड बाय वर्ड याद हो, राइटिंग करके लिखना, ठीक है। 6 चैप्टर की हेडिंग तुम्हारे को मिनिमम से मिनिमम याद करनी है इस महीने, ठीक है। तो बहुत अच्छा तुम्हारा हिसाब किताब बैठेगा। और तो यार अब हम बात करते हैं ब्रेन हेल्थ के बारे में। तो यार ब्रेन हेल्थ क्या रहने वाला है कि इस बारे में यार बहुत लोग बात नहीं करते। मैंने देखा हर कोई ना पढ़ाई 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 लाइक इसी बारे में बात करता है। मेरे अकॉर्डिंग यार तुम्हें अगर अच्छे से पढ़ना है ना, अच्छे से तुम पढ़ना चाहते हो, तुम चाहते हो तुम्हारा दिल लगे पढ़ाई में, तुम 3-3 घंटे 2-2 घंटे की लॉन्ग सिटिंग आवर्स लगा पाओ, तो यार तुम्हारे को अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा खेलना भी चाहिए, स्पोर्ट्स को भी टाइम देना चाहिए, ठीक है। तो स्पोर्ट्स, जो भी स्पोर्ट्स पसंद है वो कर लो। अगर कोई जिम जाता है तो भाई जिम जरूर जाना है तुम्हारे को, ठीक है। थोड़ा सा ट्रेनर से पूछ लेना, थोड़ी ओवरवेट एक्सरसाइज ज्यादा ना करना, हाइट वाइट नहीं रुकनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है। पेरेंट्स अगर मना करते हैं तो आई थिंक उनको तुम्हें समझाना चाहिए, मनाना चाहिए। जिम जाने में कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। 1 से 1.5 घंटा, ज्यादा टाइम उससे ज्यादा नहीं लगाना, इसका तुम्हें पॉजिटिव इंपैक्ट दिखेगा तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। फिर रही बात सोने की, तो यार रात को थोड़ा टाइम से सो, ठीक है, 12 बजे 1 बजे तक, ठीक है। जो जमाना चल रहा है यार कोई नहीं सोता 10 बजे 11 बजे, मुझे भी पता है। तो 1 बजे से लेट आई थिंक तुम्हें नहीं करना, सो जाओ। 7 से 8 घंटे साउंड स्लीप तुम्हारे को लेनी है। अच्छा, अब डाइट में यार मैं देखता हूँ भाई दिल्ली में ट्रेंड चल रहा है मोमोज का, जिसको देखो मोमोज खाई जा रहे हैं, ठीक है। तो खाने हैं खाओ, मना नहीं कर रहा, लेकिन जंक फूड अपनी डाइट में कम करना है और थोड़ी हेल्दी चीजें डालो, ठीक है। आलमंड्स हो गए, ठीक है, वॉलनट्स हो गए, मैंने यहाँ लिख रखे हैं, ठीक है। चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड, ये चीजें थोड़ी थोड़ी अपनी डाइट में ऐड करो, जंक फूड कम करने की कोशिश करो, ठीक है। एक प्रो टिप है यार, प्रो टिप के बारे में बात करते हैं अब। तो प्रो टिप मेरे भाई यही है, ठीक है, बिल्कुल तुम्हें छोटा भाई छोटी बहन समझ के मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज यार याद रखना, कभी भी ना हमारे को ना लाइक अपने लिए पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ तुम्हारे को कि पढ़ाई रिलेटेड नहीं है, बट पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का, ठीक है। पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ता है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं पड़ता। तो एक चीज़ ये है यार, कभी भी ना लाइक तुम किसी को अगर मैसेज कर रहे हो ना, तो मैसेज का रिप्लाई आने में टाइम जो लग रहा है ना, मान लो तुमने सुबह मैसेज किया, शाम में रिप्लाई आ रहा है, ठीक है, तुमने शाम में जवाब दिया, अगले दिन जवाब आ रहा है सामने से, ठीक है। तो इन चीज़ों में ना वेट नहीं करना यार, किसी को मैसेज कर रहे हो ना तो तुम्हें उसके रिप्लाई का वेट नहीं करना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अगर सामने से जवाब नहीं आ रहा यार, वो ज़माना आ गया आज की डेट में, हर कोई ना फ़ोन वॉशरूम तक में भी लेकर जाता है। तो जिसने तुम्हें जवाब देना है वक्त पे जवाब दे देगा, नहीं देना तो तुम भी आगे बढ़ो भाई, अपना उस टाइम को पढ़ाई में लगाना है पढ़ाई में लगाओ, खेलने में लगाना है खेलने में लगाओ, घूमने जाना है किसी और दोस्त के साथ घूमने जाओ, ठीक है। किसी और के इंतजार में अपना वक्त ना खराब करो, ठीक है, अपना मूड ना खराब करो। इन सब चीज़ों का इनडायरेक्टली पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ता है। पेरेंट्स वगैरह इस बारे में तुम्हें बताएंगे नहीं, मेरे को था कि यार मैं इस बारे में थोड़ी सी बात करूं, ठीक है। तो ये प्रो टिप थी, इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना, और बिल्कुल छोटा भाई बहन समझ के मैंने तुम्हारे साथ ये बात करी है, ठीक है। तो ये था वीडियो आज का हमारा जून के रोड मैप का। अगला रोड मैप मैं बनाऊंगा जुलाई के लिए, क्योंकि तब हमारे यूनिट टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, तो तब यूनिट टेस्ट कैसे करने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से, उन चीज़ों पे मैं वीडियो तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा।